जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरे मित्र और सभी भाइयों को नमस्कार। आज का जो ब्लॉग है हनुमान जी पर आधारित है। हनुमान जी जो है सदैव रक्षा करते हुए आए हैं और करते रहेंगे। इस कलयुग में हमें बचाने वाले कौन हैं? वो हनुमान जी ही हैं, जो सदैव हमारी रक्षा करते हुए आ रहे हैं। दोपहर का मौसम है और गर्मी बहुत बुरी हिसाब से यहाँ पर चल रही है इस टाइम पर दिल्ली में। और मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और जीवन में आ रही बाधाएं, परेशानियां दूर करनी है तो हनुमान चालीसा का नियंत्रित पाठ करें, जाप करें। हनुमान जी आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। चिड़िया चहचहा रही हैं और जब भी हम परेशान होते हैं तो हम एक ही देवता को पुकारते हैं कि हनुमान जी हमारी रक्षा करो, और हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं और जीवन में आ रही बाधाएँ दूर करते हैं। तो समस्या यहीं पर आधारित है। और करना क्या है, आपको समस्या का निदान कौन करते हैं? हनुमान जी करते हैं। और वह निदान कैसे होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करना कुछ नहीं है आपको कि हल्दी की गांठ ले लेनी है, हल्दी की एक गांठ लेनी है और पान का पत्ता ले लेना है। हल्दी की गांठ और पान का पत्ता, तो 3 पत्ते पान के और 1 हल्दी की गांठ के 3 टुकड़े आप कर लें। और मंगलवार के दिन आपको करना है यह उपाय। ध्यान से सुन लें, मंगलवार के दिन प्रातःकाल आपको उपाय करना है। और उपाय करने का जो सही समय है वह होता है ब्रह्म मुहूर्त का। आप नहीं कर पाते हैं तो 7 बजे से पहले जब सूर्योदय होता है 7 बजे से पहले यह उपाय आप कर लें। करना आपको यह है कि वह तीनों को एक साथ रखकर स्नान इत्यादि करने के बाद उनमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और उनकी आपने जहाँ हनुमान जी की आप पूजा करते हैं वहाँ पर रख दें। और रखने के पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और इस दिन आपको व्रत रखना है और यह उपाय आपको मात्र 3 दिन करने हैं, 3 मंगलवार। कोई ज़्यादा आपको परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो यह 3 दिन आपको यह 3 उपाय करने हैं। तीनों उपायों में आपको बोलना है एक विशेष बात जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपने हाथ पर लेकर पहले वाले में बोलना है, हे हनुमान जी हमारी रक्षा करें, हम आपके शरण में हैं। दूसरा उपाय करना है, दूसरा उपाय जो वह बोलना है, दूसरा उठाएंगे उसको रख के तो बोलना, हे हनुमान जी दुष्टों को जो है नाश कर दें आप। तीसरा उपाय है, हे हनुमान जी, तीसरा उठाएंगे हल्दी और पान का पतीला, तो उसमें कहना है, हे हनुमान जी मेरे जो दुख हैं, जो मेरी परेशानियां हैं उनका निवारण करें। मैं धन से बहुत परेशान हूँ, मुझे धन दें, मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आशीर्वाद दें। तो यह 3 उपाय आपको करने हैं। जब आप यह कर लेते हैं तत्पश्चात आपको एक विशेष कार्य करना है। वह कार्य यह करना है, उन तीनों को एक पीला कपड़ा, पीला वस्त्र ले लें और पीला वस्त्र लेकर आपको उन तीनों को मंदिर के ऊपर बांध देना है। जब आप 3 मंगलवार यह उपाय कर लेते हैं, ऐसे ही संपूर्ण उपाय कर लेते हैं, तो तीसरे मंगल वहाँ उतार कर आपको क्या करना है, किसी गाय को या किसी भी पक्षी को यह खिला देना है। गाय या पक्षी जो भी आपको मिले वो किसी भी रूप में या रोटी में किसी चीज़ में खिला दें। इससे आपके घर में धन की तो बरकत होगी। जो समस्याएं आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो जो परेशानियां हो रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं घर में, वह दूर होंगी। जो दोष आपको इंडस्ट्री में, कारोबार में जो लगे हुए हैं वह समाप्त होंगे। और आप यह तीनों दिन यह 3 उपाय करके इनको खिला देते हैं तो तीसरे उपाय में, मंगलवार का जो तीसरा दिन का उपाय होगा व्रत रख के, तो तीसरे दिन के उपाय में आपको एक विशेष बात और बता दूँ, आप किसी ब्राह्मण देवता को भोजन जरूर कराएं। और ब्राह्मण देवता को भोजन में ये अंगोछा, इस तरह का अंगोछा भी दान करें, उनको दें और उनसे आशीर्वाद लें, पाँव छुएं। और आशीर्वाद लेने के तत्पश्चात आप कुछ गुड़ और चना या केला लेकर चले जाएं कहीं पर जहां बंदर दिखाई और लगता है कि आपको रास्ते में ही बंदर कहीं मिल जाते हैं, तो आपके सारे कार्य संपन्न हो चुके हैं। आपको हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया है। आपको बंदर नहीं मिलते हैं तो कोई त्रुटि आपके साथ हो सकती है, मगर हनुमान जी की आप सच्चे मन से इस तरह की पूजा करते हैं, हल्दी पान के पत्ते की यह पूजा आपको मंगल और शुभ मंगल सभी प्रकार के रोग कष्ट संकटों से दूर करती है। और 3 मंगलवार कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के तो हनुमान चालीसा पढ़ने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह उपाय तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सच्चे मन से आप यह कार्य करते हैं, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मगर एक बात और ध्यान रखें, आप इस दौरान मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं या कोई अन्य कार्य, अंडे मुर्गी के और कोई भी चीज़ें आप खाते हैं तो बंद करें, मत खाएं।
आप ऐसा करते हैं तो व्रत खंडित माना जाएगा और खंडित के अलावा आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी की भक्ति में आपको इन चीज़ों का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो आपके विघ्न होंगे, आपके लिए परेशानी खड़ी होगी और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। हनुमान जी आपके सदैव रक्षक हैं, रक्षा करते हुए आ रहे हैं। हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर आप चलते हैं तो धन धान्य, घर में बहुलता, घर में सुंदरता, घर में सभी कुछ धन धान्य से भरपूर होगा। बच्चे आपके अच्छे होंगे, पढ़ाई में अच्छे अव्वल नंबर लेके आएंगे और आपके जो विघ्न बाधाएं वो सारी दूर होंगी। संकटों में हनुमान जी सदैव सहायक हैं, इसलिए यह उपाय जरूर करें। 3 मंगलवार 3 काम करते आपके सारे बिगड़े जो काम है सारे सब सुलभ कर देंगे। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। नमस्कार। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। जय श्री राम।